गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे रिपोर्ताज। रिपोर्ताज किसे कहते हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और मुख्य रूप से ये कौन सी विधा के अंतर्गत आती हैं और इसमें क्या क्या वर्णित होता है। वैसे देखा जाए तो रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और यह हिंदी की नवीनतम विधाओं में से एक विधा है। यानी रिपोर्ताज हैं कथेतर साहित्य की एक नवीनतम विधा के रूप में हमारे सामने आया है, जिस रचना में वर्णनीय विषय का आँखों देखा तथा कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाए कि पाठक की हृदय तंत्री के तार झनकृत हो उठे और वह उन्हें भूल न सकें, उसे रिपोर्ताज कहते हैं। क्या चीज़ें हैं इसमें कि जिस रचना में या जिस विधा में वर्णित विषय का आँखों देखा हाल बताया हो, कैसा हाल, आँखों देखे या फिर कानों से सुना, ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाए। इस प्रकार से उसको प्रस्तुत किया जाए कि पाठक की हृदय तंत्री के तार झनकृत हो उठे, यानी वो उस वर्णन में, उस चित्रित वर्णन में रम सा जाए और वह उन्हें भूल न सके, उसे रिपोर्ताज कहते हैं। रिपोर्ताज रिपोर्ट नहीं है। कई लोग जो हैं रिपोर्ताज को रिपोर्ट मान लेते हैं। यह रिपोर्ट नहीं है। रिपोर्ट में केवल यथातथ्य वर्णन होता है। रिपोर्ट में जैसा तथ्य हैं उसी तथ्य को वैसा ही वर्णित किया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। रिपोर्ताज में तथ्यों को कलात्मक एवं प्रभावपूर्ण ढंग से लिखा जाता है। रिपोर्ताज में किस प्रकार का है, जो है तो तथ्यात्मक बात, लेकिन तथ्यात्मक बात को कलात्मक एवं प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इस रचना विधा का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि रिपोर्ताज विधा का जन्म कब हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ और हिंदी में रिपोर्ताज लेखन की शुरुआत शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा 1938 से मानी जाती है। यानी पहला रिपोर्ताज शिवदान सिंह चौहान का है और उसका नाम है लक्ष्मीपुरा। इसी रचना को हिंदी का पहला रिपोर्ताज माना जाता है। रिपोर्ताज कानों सुनी घटना पर भी लिखा जा सकता है। अब ये कह रहे हैं कि सुनी हुई कहानी या घटना पर भी हम रिपोर्ताज लिख सकते हैं, पर कल्पना के आधार पर नहीं। रिपोर्ताज में कल्पना का बिल्कुल अभाव होता है। रिपोर्ताज लेखक, पत्रकार और साहित्यकार की दोहरी जिम्मेदारी निभाता है। यानी रिपोर्ताज लिखने वाला पत्रकार भी होता है, साहित्यकार भी होता है। एक प्रकार से इसकी जो भूमिका होती है वो दोहरी भूमिका होती है, पत्रकार के रूप में भी और लेखक के रूप में भी। हिंदी का अधिकांश रिपोर्ताज गद्य विधाओं में ही प्रकाशित हुआ है। अभी कह रहे हैं कि हिंदी का अधिकतर जो रिपोर्ताज हैं वो गद्य विधा का रूप ही है। रिपोर्ताज लेखक की दिशा में कुछ उल्लेखनीय नाम आते हैं, जहां भदंत आनंद कौशल्यायन, शिव सिंह या शिवसागर मिश्र, डॉक्टर धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर और शमशेर बहादुर सिंह, श्रीकांत वर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु आदि प्रमुख जो रिपोर्ताज लेखक हैं। रिपोर्ताज एक आधुनिक साहित्य विधा के रूप में हमारे सामने तो आया है। हिंदी की नवीनतम विकसित विधाओं में संस्मरण और रेखाचित्र की भांति ही रिपोर्ताज का उद्भव लगभग 1936 अर्थात अपन कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास इसका उदय हुआ।
विश्व युद्ध के दौरान रूसी लेखकों ने सैनिकों को या सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में रहते हुए पाठकों के हृदय हिला देने वाले जो समाचार भेजे वही रिपोर्टाज कहे गए। क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस के लेखकों ने सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में रहते हुए, यानी वहाँ लेखक जो थे युद्ध क्षेत्र में साथ में थे, उनके साथ में रहते हुए पाठकों के हृदय को हिला देने वाले जो समाचार भेजे वही रिपोर्टाज कहे गए हैं। इसके पश्चात समस्त विश्व के समाचार पत्रों ने इस प्रभावशाली समाचार प्रेषण पद्धति को अपना लिया और फिर ये कह रहे हैं कि इसके बाद में जो समाचार पत्रों ने इस प्रभावशाली समाचार प्रेषण पद्धति को अपना लिया और सब ने रिपोर्टाज का लेखन प्रारंभ किया। वर्तमान के व्यस्त वैज्ञानिक समय में जबकि प्रत्येक प्रबुद्ध व्यक्ति अपने चारों ओर की गतिविधियों से परिचित होना चाहता है, रिपोर्टाज के महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। रिपोर्टाज एक कलात्मक साहित्यिक रूप है। कैसा है? कलात्मक एक साहित्यिक रूप है। इसके माध्यम से कोई भी घटना पूर्ण संवेदना से तो अभिव्यक्त की जाती है, उसकी प्रस्तुति में मानव मूल्यों की रक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। यानी इसके साथ में संवेदना तो है, मानव मूल्यों की भी रक्षा की जाती है। इनमें प्राय आंखों देखी घटना का वर्णन किया जाता है। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है जो रिपोर्ट का पर्याय है। रिपोर्ट नहीं है, रिपोर्ट का पर्याय है, किंतु साहित्यिक विधा की दृष्टि से उसका मूल्यांकन करने पर वह कुछ भिन्न स्वरूप में सामने आता है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप की रिपोर्टाज कहते हैं। यानी इसके साहित्यिक और कलात्मक रूप को ही हमने क्या कहा है? रिपोर्टाज कहा है। वस्तुगत तथ्य को रेखा चित्र की शैली में प्रभाव उत्पादक ढंग से अंकित करने में ही रिपोर्टाज की सफलता है और आंखों देखी और कानों सुनी घटना पर रिपोर्टाज लिखा जाता है। या तो हम उस घटना को देखते हैं या फिर हमने उस घटना को सुना है, तब हम उस रिपोर्टाज को लिखते हैं। इस विषय पर अंग्रेजी लेखक अर्नेस्ट हेमिंग्वे का कथन बड़ा रोचक है। वह क्या कहते हैं इसके बारे में? रिपोर्टाज साहित्य की तमाम बलियों को जोड़कर बनाया गया एक मचान है। कैसा है? कि तमाम साहित्य की तमाम बलियों को जोड़कर एक मचान बनाया गया है और उस मचान पर बैठने का साहस कम ही लेखक कर पाते हैं। यानी संस्मरण जो हैं वह कम ही लोग लिख पाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर से गिरने का खतरा बहुत रहता है। रिपोर्टाज भले ही अपने आप में एक स्वतंत्र विधा है, फिर भी उसका अन्य साहित्यिक विधाओं से अन्यतम संबंध है। अब ये कहने रिपोर्टाज भले ही एक स्वतंत्र विधा के रूप में हमारे सामने आया हो, लेकिन अन्य जो कथातर या कथेतर साहित्य की विधाएं हैं उनसे इसका संबंध बना हुआ है। कहानी की रोचकता इसमें होती है। जिस प्रकार से कहानी रोचक होती है वह तथ्य इसमें रिपोर्टाज में होते हैं। निबंध की वर्णन क्षमता होती है, तो एक रिपोर्टाज कहानी भी है, एक निबंध भी है। संस्मरण और रेखा चित्र की चित्रात्मकता एवं संपादकीय वैचारिक क्षमता रिपोर्टाज में एक साथ होना उसकी सफलता में एकांतिक विशेषता बताई गई है। अब ये कह रहे हैं कि रिपोर्टाज हैं कहानी की रोचकता लिए हुए होता है, निबंध की वर्णन क्षमता होती है, संस्मरण और रेखा चित्र की चित्रात्मकता और संपादकीय वैचारिक क्षमता रिपोर्टाज में एक साथ में रहती हैं। तो इस प्रकार से ये विशेषताएं रहने के कारण जो रिपोर्टाज हैं वो सफल सिद्ध हो जाता है। ध्यान, धारणा, कल्पना, भावभक्ति, संक्षिप्तता, मर्मस्पर्शिता, कथात्मकता
वैयक्तिकता, सजीवता, सत्यता तथा सजगता एक उत्कृष्ट रिपोर्टाज की आधारभूत विशेषताएं मानी गई हैं। क्या क्या विशेषता हैं कि रिपोर्टाज में एक ध्यान की पद्धति होती है, उसके बाद में धारण करने की क्षमता होती है, सजगता एवं उत्कृष्टता इसमें रहती है। तो एक साथ में इसमें मर्मस्पर्शिता, संक्षिप्तता, कथात्मकता, वैयक्तिकता, सजीवता, सत्यता और सजगता आदि गुणों से यह पूर्ण विधा होती है। रिपोर्टाज का विषय क्षेत्र समग्र जगत है। अब ये रिपोर्टाज का जो क्षेत्र है वह संपूर्ण जगत है। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और युद्ध विषय, भावनात्मक, आत्मपरख, प्राकृतिक प्रकोप विषयक कहे कि जीवन के किसी भी पक्ष पर रिपोर्टाज लिखा जा सकता है। यानी जीवन का कोई भी पक्ष हो उस पर अपन रिपोर्टाज लिख सकते हैं। लड़ाई से लेकर मेले, त्योहार से लेकर त्रासदियों तक, बाढ़ से लेकर सूखे तक रिपोर्टाज लिखा जा सकता है। सन 1926 में कन्हैयालाल मिश्र ने गुरुकुल कांगड़ी की रजत जयंती पर जो आलेख लिखा उसे हिंदी साहित्य का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। इस विधा लेखन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान प्रभाकर का माना जाता है। रांगे राघव लिखित तूफानों के बीच, उपेंद्रनाथ अस्क लिखित रेखाएं और चित्र, धर्मवीर भारती शुद्ध यात्रा, भारती लिखित शुद्ध यात्रा, कमलेश्वर लिखित क्रांति करते हुए आदमी को देखना तथा मणिमधुकर लिखित सूखते हुए चेहरों का भूगोल आदि हिंदी के श्रेष्ठ रिपोर्टाज हैं। नयापथ, ज्ञानोदय, कल्पना, धर्मयुग, साप्ताहिक, हिंदुस्तान जैसी पत्रिकाओं ने इस विधा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अभी इस विधा में विकास की पर्याप्त संभावना बनी हुई रहती है। आज हम इस रिपोर्टाज का संक्षिप्त परिचय करके इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करेंगे। कल हम अगला टॉपिक और लेंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगता है? आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।